क्या आप अपनी बाइक टाइम पर सर्विसिंग कराते हो? टाइम पर यानी कि 2 महीने, 3 महीने में। लेकिन बाइक का एक सर्विसिंग का एक टाइम होता है, जो कि 2000 से 3000 किलोमीटर या फिर 2500 से 3000 किलोमीटर की इस रेंज में आपको बाइक सर्विसिंग करवानी ही करवानी है। लेकिन आप कहोगे कि 2000 से 3000 में सर्विसिंग क्यों करानी है? भाई मेरी बाइक तो 5000 के ऊपर हो गई है, 5000 किलोमीटर भी चल गई, लेकिन बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब, आप अपनी बाइक का जो ऑयल है उसे चेक कीजिए, ऑयल का जो थिकनेस है उसे चेक कीजिए, ऑयल की कंडीशन क्या है उसे चेक कीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे गैरेज पर जो फिटर्स वगैरह होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, इस तरह से मतलब काला काला सा ऑयल निकलता है, काले कलर का एकदम। वो किस वजह से होता है? वो इसी वजह से होता है कि बहुत सारे लोग उनकी जो गाड़ियाँ है वो लेट सर्विसिंग कराते हैं और उस ऑयल की कंडीशन इतनी बेकार हो जाती है, वो ऑयल किसी काम का नहीं रहता, वो ऐसे ही फेंक देते हैं। लगभग 90% से ऊपर जो बाइक है वो 100 सीसी से 300 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी और 300 सीसी के आसपास की जो बाइक है वो मतलब 90% से ऊपर इंडिया में है। लोग क्या करते हैं, उस बाइक को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनको लगता है कि बाइक में ऑयल डाल दिया है, पेट्रोल डाल दिया है तो बाइक चलती रहती है, चलती रहती है। भाई साहब, बाइक सर्विसिंग के जो छोटे-छोटे टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, इनमें मतलब बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे बाइक को हार्म करती है। उसके आगे की जो लाइफ है, लाइफ स्पैन जो होता है गाड़ी का, जैसे मनुष्य का होता है, वैसे गाड़ियों का भी होता है, वो ख़राब कर देती है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 3000 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चलने के बाद आपको एक बार उसे सर्विसिंग करवाना है। कई-कई बार क्या होता है, हम कई-कई ऐसे लोग होते हैं कि उनका गाड़ी का यूज़ बहुत कम होता है, तो 6 महीने तक या फिर साल भर तक भी उनके 3000 किलोमीटर नहीं हो पाते हैं। जैसे कि सिटी में देखा जाता है, कई कभार संडे या सैटरडे को वो चक्कर वगैरह लगाने के लिए बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके 6-6 महीने, साल भर तक 2-3 हज़ार किलोमीटर भी नहीं हो पाते। तो उस चीज़ में ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि उस चीज़ में उसको क्या करना चाहिए, कम से कम 6 महीने में उसकी बाइक को उसे सर्विसिंग कराना चाहिए। क्योंकि एक तो वो बाइक बहुत कम यूज़ करता है, उसके बाद जो बाइक कम यूज़ होती है उसकी बैटरी जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो उसके छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं, जो इंजन के जो छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं, बेरिंग्स वगैरह होते हैं, जो चेन होती है, उसमें मतलब जंग लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको ये लागू नहीं होता है, मतलब महीने में आपको बाइक सर्विसिंग करवाना ही करवाना है। उसके बाद अगर 3000 किलोमीटर आपके 1 महीने में ही हो जाते हैं, तब भी आपको आपकी बाइक सर्विसिंग करवानी है। दोस्तों, जो बड़ी-बड़ी बाइक्स होती हैं, मतलब जो बड़े इंजन वाली, जो 150 सीसी, 250 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, भाई हमने तो अभी क्या बताया, हमारा भी ड्रीम है एक गाड़ी लेने का। मैं आपसे शेयर करूँगा, वीडियो के एंड तक आप लगे रहिए। वीडियो के एंड तक अच्छे-अच्छे जो एक ज़बरदस्त ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 300 सीसी तक लगभग हमारे से यहाँ बाइक देखी जाती है। छोटे इंजन वाली बाइक है, जैसे कि 100 सीसी या 110 सीसी की, उसको आपको 2500 से 3000 तक ही सर्विसिंग करवाना है। और अगर 150 सीसी, 200 सीसी है तो आप 3000 या फिर 4000 तक उसे सर्विसिंग करवा सकते हैं। इस बात में भी थोड़ा सा फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जो उसका इंजन बड़ा होता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। 5th स्टैंडर्ड का लड़का है, उसके पास हमने एक 5 किलो का वज़न दे दिया, और 7th स्टैंडर्ड का लड़का है, उसके पास भी हमने एक 5 किलो वज़न दे दिया। तो जो 7th स्टैंडर्ड का जो लड़का है, वो आसानी से जो वज़न है वो लेके भागेगा। 5th स्टैंडर्ड का जो लड़का है वो भी उसे लेके गए, लेकिन उसकी बॉडी पर ज़्यादा प्रेशर गिरेगा, इसी वजह से उसे जल्दी से थकान आ सकती है। लेकिन उसके कंपेयर में अगर हम देखेंगे कि जो 7th स्टैंडर्ड का लड़का है, वो तो बड़ी आसानी से वो वेट उठा के ले जाएगा। तो यही बात गाड़ियों में भी होती है। होता है, इंजन की जो पावर होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है, और जो बड़ी इंजन वाली गाड़ियाँ होती है उनकी इंजन पे लोड कम पड़ता है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराए तो किसी अच्छे मैकेनिक से ही करवाएं, जो रेपुटेड हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आपको शोरूम में ही सर्विसिंग करना पड़ेगा। हाँ, शोरूम में भी आप अगर चाहे तो शोरूम से भी आप अपनी बाइक सर्विसिंग करवा सकते हैं। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी स्कूटी है ड्यू, उसको सर्विसिंग कराया था। जो शोरूम वाले हैं उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत सारे पार्ट्स आपकी गाड़ी के ख़राब हो चुके हैं। मुझे लगा कि यार ख़राब हुए होंगे, मुझे भी पता नहीं था उस टाइम, लेकिन कम से कम उन्होंने 4500 का बिल निकाल दिया। और जब मैंने गाड़ी निकाली, मतलब टेस्ट ड्राइव के लिए, तो गाड़ी के ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप गाड़ी सर्विसिंग करके बाहर निकालें, आप अपनी गाड़ी के सारे जो पार्ट्स है वो चेक कर ले। हाँ, पहले जो आपका गाड़ी का ब्रेक है उसे ज़रूर चेक कीजिएगा, नहीं तो आप आगे जाके, हाँ, काम पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी सर्विसिंग पे ले जाने के बाद अगर आप वहाँ पे खड़े रह के सर्विसिंग करवाते हैं, ये बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब बाकी चीज़ों से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप खड़े रह के सर्विसिंग करवाते हैं
तो जो मैकेनिक होता है वो अच्छी तरह से सर्विसिंग करता है, हर एक पार्ट्स को चेक करता है, देखता है, ऑयलिंग ग्रीसिंग जो भी रहता है वो अच्छी तरह से करता है। तो आपको जो गाड़ी की बैटरी है उसे भी चेक करवाना है, डिस्क ब्रेक वो भी आपको चेक करवाना है, जो ऑयल का जो थिकनेस है वो कम हुआ है या वो किस तरह से, उसको भी आपको चेक करवाना है। दोस्तों अभी रेनी सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न में तो बाइक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ब्रेक्स की। जो ब्रेक गाड़ी के जो लाइनर होते हैं वो मतलब 1 से 2 महीने में ख़राब हो ही जाते हैं। तो उन लाइनर को आपको क्या करना चाहिए, तो इसलिए आपको गाड़ी को थोड़ा सा पानी से बचा कर रखना चाहिए। पानी से बचाना यानी कि इस तरह से नहीं कि आपको पानी में गाड़ी को ले ही जाना नहीं है। हाँ, आप जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ढक्कन वगैरह डाल दिया करिए। ये छोटी टिप मैं बीच में बता दी। अभी चलते हैं फिर से सर्विसिंग की तरफ। अब दोस्तों बात आती है गाड़ी में हमें इंजन ऑयल कौन सा डालना चाहिए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हमारे स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इंजन ऑयल में सिंथेटिक ऑयल एंड मिनरल ऑयल आता है। इंजन ऑयल के लिए हमें जो सिंथेटिक ऑयल है उसे यूज़ करना चाहिए। वो थोड़ा सा महंगा जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं जाता है। जो मिनरल ऑयल है उससे थोड़ा सा उसकी प्राइस थोड़ी सी बड़ी रहती है, लेकिन वो आपके इंजन की लाइफ को ज़्यादा बढ़ाता है, जो इंजन की पावर है उसको भी बढ़ाता है। तो मैं कई बार मैंने ऐसा देखा है, मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस भी किया है। मैंने जो मेरी बाइक है उसमें इसे यूज़ किया है। नॉर्मली जो 100 सीसी की बाइक है, 100 या 110, उस पर आप जो मिनरल ऑयल है वो भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 150 सीसी के ऊपर के जो बाइक्स है उनमें आपको सिंथेटिक ऑयल ही डालना चाहिए, मेरी राय है। डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियों में आपको और एक बात का खास ध्यान रखना है, जो डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी के जो पैड्स होते हैं वो घिसे हुए हैं तो नहीं, कंडीशन में है, आपको चेक करवाना है जब आप गाड़ी सर्विसिंग ले जाती हो। गाड़ी की जो बैटरी है उसका भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। जो गाड़ी की बैटरी है 2 से 3 साल तो आराम से आपको चल जाएगी, लेकिन मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी जो 4 व्हीलर है, मेरी स्कॉर्पियो की जो बैटरी है कम से कम मुझे 5 साल तक चली है। आप यकीन नहीं करोगे, 5 साल तक मैंने बैटरी चलाई है। बहुत लोगों की चल जाती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरी चली है। तो इसके पीछे थोड़ी सी जो टेक्निक है आपको यूज़ करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम बैटरी को चेक करना पड़ेगा। आपकी जो गाड़ी है ज़्यादा समय तक एक ही जगह खड़ी नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा दिन तक अगर खड़ी रहती है तो 101% आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आने वाला है। कई बार हमें महीनों में, मतलब 2-4 महीने में ही बैटरी चेंज करवानी पड़ती है। 2-4 महीने में चेंज करवानी पड़ी तो आपकी ये तो श्योर है कि आपकी वारंटी रहेगी, लेकिन जो आपका जो झंझट है वो भी बढ़ जाता है। बैटरी निकालो, बैटरी लेके जाओ, फिर चेंज करवा के लाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैटरी के जो डीलर होते हैं आपको तुरंत बैटरी रिप्लेस करके नहीं देते हो। वो बोलते हैं कि अब ये बैटरी कंपनी को भेजनी पड़ेगी, कंपनी के पास से दूसरी बैटरी आएगी। तो इस झंझट में आप क्यों पड़े। अगर आज के टाइम में देखेंगे तो बस बहुत सारी ऐसी बाइक्स होती है जो बैटरी के बिना स्टार्ट ही नहीं होती। तो मेरी बुलेट है, उसको बैटरी आप डालेंगे ना तभी आप स्टार्ट कर पाओगे। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक बहुत अच्छी है। गाड़ी में आप बैटरी डालोगे तभी आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप कहोगे कि गाड़ी को किक भी होती है, आप किक मार के भी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। भाई, गाड़ी को किक मार के स्टार्ट करने के लिए भी गाड़ी में बैटरी डालनी पड़ती है। ये 6 गाड़ियाँ आती है उनमें ये टेक्निक यूज़ की गई है। आप अपनी बैटरी का खास ध्यान रखते हो तो आपकी बैटरी तो कम से कम 3 साल तक जाएगी। उसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब सर्विसिंग के टाइम मैकेनिक को बोलना है भाई इसे ज़रा चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि कई सारे मैकेनिक ऐसे होते हैं कि बैटरी को चेक ही नहीं करते। उनका जो पूरा ध्यान होता है वो इंजन की तरफ होता है। तो अभी जाने दीजिए उस बात को। कई सारे मैकेनिक भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। भाई, मैं किसी को पर्सनली इसमें ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हो जाता है कभी कभी। सर्विसिंग करके निकलते टाइम आपको जो गाड़ी की जो एयर प्रेशर है उसे भी चेक करवाना चाहिए। एयर प्रेशर के साथ साथ जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग होती है उसको भी चेक करवाना चाहिए। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, एक फ्री में टिप बताता हूँ जो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। हाँ, जानते होंगे लेकिन करते नहीं होंगे। आपकी अपनी बाइक की सर्विसिंग का रिकॉर्ड बना के रखना है। आपने कब कौन सा पार्ट गाड़ी में डाला है और कौन सा नया पार्ट डाला है। अगर वो नया पार्ट है वो फिर से अगर ख़राब हो जाता है, वो वारंटी में है या नहीं। अगर वारंटी में है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए आप क्यों डबल खर्चा करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने वो पार्ट पीछे डाला हुआ होता है, लेकिन हमने कब डाला है उसे वो भी मालूम नहीं होता। उसका जो बिल है वो भी हमारे पास नहीं होता। तो क्या करें, हम उस पर एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। छोटी सी नोटबुक लीजिए, अपनी गाड़ी के नाम ही उसे कर दीजिए। हाँ, अगर आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 नोटबुक रखिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको हैंडल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपको सिर्फ नोट ये करना है आपने कब गाड़ी सर्विसिंग करवाई, कब उसमें कितना खर्चे किया, पहली सर्विसिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, मतलब जितनी भी गाड़ी की जो उम्र है उस हिसाब से आपको उसको एक सर्विस बुक क्रिएट करना है। जो कि हम नई गाड़ी परचेस करते हैं उस टाइम हमें मिलता है, वो फ्री सर्विसिंग के लिए होता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं भाई, 3 सर्विसिंग होने के बाद गाड़ी का सर्विस बुक ही हमारे रिकॉर्ड से गायब हो जाता है, हमारे घर से ही गायब हो जाता है। तो गाड़ी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता। मतलब कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई भाइयों की जो गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स है
वो भी नहीं उनको मिल पाते। तो ऐसा मत कीजिए, रिकॉर्ड मेंटेन रखिए। उससे क्या होगा, अगर आप गाड़ी बेचने जाएंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से गाड़ी मेंटेन की है। आप जो अगले कस्टमर है उसको भी आप समझा पाएंगे कि भाई साहब ये देखिए मेरी जो गाड़ी है मैंने किस तरह से मेंटेन की है, अभी मेरी गाड़ी का जो माइलेज है, मेरी गाड़ी की जो कंडीशन है इस तरह से है, मैंने इस टाइम इस तरह से गाड़ी सर्विसिंग की है। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं ये सारे पार्ट्स मैंने इसमें नहीं डलवाए हैं। होने वाला हम पे विश्वास नहीं रखेगा, क्यों विश्वास रखेगा। तो अब भाई ज़माना ऐसा हुआ है कि अभी पूछिए मत, मतलब उस बात में हमें जाना ही नहीं है। तो हमें सिर्फ अपनी जो गाड़ी है उसकी हेल्थ की तरफ हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। भाइयों ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, मैंने जो बताया है आपको वो अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अगली बार जो गाड़ी सर्विसिंग के लिए ले जाएंगे चीज़ें हैं इनको ध्यान रखिएगा और अच्छी तरह से मेंटेन कीजिएगा। आपकी गाड़ी की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी गाड़ी की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी भी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। और कुछ सवाल रहेंगे गाड़ी के सर्विसिंग के बारे में या फिर कुछ भी इंजन के बारे में, या फिर आपको कोई नई गाड़ी परचेस करनी है उसके रिगार्डिंग हमें कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कमेंट का रिस्पांस आपको देने के लिए। हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो से आपको कुछ भी छोटी सी भी नॉलेज अगर मिली है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो के जो लाल रंग का बटन दिया गया है उसे दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ जाएंगे। और उसके साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल कर दीजिए, मतलब ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए। तो आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हम नए वीडियो डालेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।